मोहतरम नाज़रीन, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद है तमाम अहबाब आफियत से होंगे। दुआ है आप जहां कहीं से भी हैं, अल्लाह ताला आपको खुश रखे, अल्लाह ताला ईद की खुशियां नसीब फरमाए। जैसा कि आपके इल्म में है, ईद उल अजहा का तीसरा दिन भी इख्तिताम पजीर होने को है। और ईद उल अजहा चूंकि ईद कुर्बान भी है और मुसलमान अल्लाह के नाम पे लाखों करोड़ों जानवरों को ज़िबा करते हैं और फिर उनका गोश्त इस्तेमाल किया जाता है अपने लिए और गरीबों के लिए और रिश्तेदारों को दिया जाता है। अब ये जो अल्लाह ताला ने हमें फरीजा अता फरमाया कुर्बानी का, अब इस कुर्बानी के फरीजे को तो अल्हम्दुलिल्लाह हम मुकम्मल कर चुके हैं और इंशाल्लाह कोई ऐसा घर नहीं होगा कि जिस घर में ईद का गोश्त ना पहुंचा हो। हर घर के अंदर, चाहे उन्होंने खुद की है या किसी ने पहुंचाया, ईद कुर्बान का गोश्त मौजूद है। अल्लाह ताला सबकी कुर्बानियों को कबूल फरमाए। लेकिन हम अपने आज के इस प्रोग्राम ने और इस वीडियो के तवस्सुत से उन हजरात को एक तोहफा देने वाले हैं जो हजरात जादू की बंदिश का शिकार हैं, जादू की वजह से परेशान हाल हैं, या वो हजरात के जिनके घरों में, फैक्ट्रियों और मकानों के अंदर जिन्नात का बसेरा है, जिन्नात का साया है, या कोई ऐसी नेगेटिव एनर्जी मौजूद है या ऐसी हवाई और शैतानी मखलूकात मौजूद हैं जिसकी वजह से अहले खाना परेशान हैं और घर वाले भी परेशान रहते हैं। और बारहा महसूस होता है कि घर के अंदर कोई ऐसी मखलूकात है जो कभी कभार सामने भी आती है, तंग भी करती है लोगों को, घर वालों को परेशान भी करती है, या वो लोग के जो शैतानी तसल्लुत में हैं और जादू की वजह से परेशान हाल हैं। तो आज की इस वीडियो का मकसद दो चीजों का इलाज आपने करना है। किस चीज से? कुर्बानी में इस्तेमाल किया जाने वाला जो गोश्त है और इस्तेमाल के बाद जो हड्डियां बचती हैं, हम इस्तेमाल के बाद अक्सर उन्हें फेंक देते हैं। और बेशुमार लोग ऐसे भी हैं जो हड्डियों को कूड़े के अंदर, गंद के अंदर फेंक देते हैं। याद रखें, ये बहुत बड़ा नुकसान का सबब बन सकता है। हड्डियों को कूड़े में फेंक देना, हड्डियों को गंदी जगह फेंक देना, कुर्बानी के गोश्त की इस्तेमाल शुदा हड्डियों को गंदगी की जगह पर फेंक देना, ये हमारे लिए बायसे नुकसान हो सकता है, बायसे खतरा हो सकता है। क्यों? उसकी वजह यह है, जरा तवज्जो से सुनिएगा, कि जो हड्डियां इस्तेमाल के बाद गोश्त को इस्तेमाल या हड्डियों वाला गोश्त इस्तेमाल करने के बाद जो हड्डियां बच जाती हैं, ये हड्डियां भी किसी मखलूक की खुराक हैं। अगर आप कुरान और सुन्नत की रोशनी में खुद इस पे सर्च कर लेंगे तो आपको नजर आएगा कि इस्तेमाल शुदा हड्डियां, इंसान के इस्तेमाल के बाद जो हड्डियां हम फेंक देते हैं, इन्हें गंदी जगह पर ना फेंकें। ये भी अल्लाह की एक मखलूक की खुराक है और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उन्हें तोहफे में दी है। ये खुराक है उनके लिए जो हड्डियां हम फेंक देते हैं। अब इसका जो बेहतरीन तरीका है कि जिनके घरों के अंदर असरात, जादू, जिन्नात, साया, शैतानी मोकेलात, हाजिरात, तस्खीरात, ऐसा कोई मसला नहीं है, वो भी हड्डियों को साफ सुथरी जगह पे किसी कोने पे फेंक दें और उन्हें गंदगी वाली जगह पर या कूड़े के अंदर या इसी तरह अपने इस्तेमाल शुदा गंद के अंदर ना फेंकें। इससे बहुत बड़ा खतरा पैदा हो सकता है। लेकिन वो लोग के जिनके घरों में मसाइल हैं, जादू या जिन्नात या साया या आसेब के हैं, या किसी के जिस्म के ऊपर मसला है, जादू या जिन्नात या साया, आसेब, किसी भी एनर्जी का तसल्लुत है, तो उन लोगों का इनके अंदर इलाज है। अब साफ ज़ाहिर है, हम आमिनीन इस चीज से ताल्लुक रखते हैं, तो हम आपको वो चीज बताएंगे कि जिससे आपका इलाज हो जाए और इलाज भी घर में बैठे मुफ्त में हो जाए। तो वो लोग के जिनके जिस्म पर जिन्नात का साया है, असरात हैं, शैतानी मखलूकात है या जादू के मसाइल हैं, तो वो हजरात जरा तवज्जो से सुनेंगे। इस्तेमाल शुदा हड्डियां, कुर्बानी के गोश्त की हड्डियों को 2 से 3 दिन तक आप घर में जब इस्तेमाल गोश्त करें, सालन इस्तेमाल करें, खाने के बाद एक साइड पे उन्हें रख दें साफ सुथरी जगह पे। कोशिश करें कि अपनी छत के ऊपर या किसी कोने के अंदर साफ बर्तन में रखें, उन्हें गंद में नहीं रखना, गंद में नहीं फेंकना, ये लाजमी याद रखिए, वरना नुकसान हो सकता है। क्यों? ये भी किसी की खुराक है और खुराक को गंदी जगह पर नहीं फेंका जाता, क्योंकि ये मुसलमान जिन्नात, मुसलमान मुवक्किलात और बड़े बड़े औलिया अल्लाह मुवक्किलात और बड़े बड़े जिन्नात जो अल्लाह के वली हैं, उनकी भी ये खुराक है। जिन्नात की खुराक यही हड्डियां हैं। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इन हड्डियों को उन्हें तोहफे में खुराक बना दिया, खुराक दी है। तो ये हड्डियां अपने इलाज के लिए इस्तेमाल किस तरह करनी है, इसके लिए आज की ये वीडियो बनानी पड़ी। और बेशुमार लोग ऐसे हैं हमारे मिलने वाले जिनके घरों में और उनके ऊपर ऐसे मसाइल हैं। तो आपने करना क्या है, 2 से 3 दिन की हड्डियां जमा करनी है, साफ सुथरी करनी है, उन्हें कोई धोना शोना नहीं है। बस खाने के बाद हड्डियों को साइड पे रख लें। जब वो हड्डियां मुकम्मल खुश्क हो जाए, उनके ऊपर जो गोश्त वगैरह लगा होता है, घी वगैरह लगा होता है, कुछ भी है, खुश्क होने के बाद उन हड्डियों को आपने लेना
है। अब जो मरीज है जादू का, जो मरीज है जिन्नात का, जो मरीज है साया का, जो मरीज है असरात का, या जिस मरीज के ऊपर कोई ऐसी एनर्जी मुसल्लत है या जिन्नात की हाजिरी होती है या शैतानी मखलूकात की हाजिरी होती है, तो वो मरीज क्या करे या उस मरीज के घर वाले क्या करें, इस्तेमाल शुदा कोई भी छोटा सा कपड़ा लें जो मरीज का इस्तेमाल किया हुआ हो, धुला हुआ ना हो, उस कपड़े के अंदर उन हड्डियों को जमा कर लेना है, रख लेना है। 2 से 3 दिन की हड्डियां या कम से कम 2 से 3 किलो हड्डियां आपकी जब जमा हो जाए, चाहे वो बड़े जानवर की हड्डियां हैं या चाहे वो छोटे जानवर की हड्डियां हैं, बड़े जानवर में बैल है या इसी तरह ऊंट की हड्डी है और गाय की हड्डियां हैं, या इसी तरह भैंस या कटे की हड्डियां हैं, इसी तरह छोटे जानवर में दुम्बा है, बकरी है और इसी तरह भेड़ है, बकरा है, कुछ भी है जो भी आपने कुर्बानी में गोश्त इस्तेमाल किया, तो इनकी जो भी हड्डियां बचती हैं इस्तेमाल के बाद इनको मरीज के कपड़े के अंदर रख दें और उस कपड़े के अंदर बांध के, जो इस्तेमाल शुदा कपड़ा मरीज का हो, उस मरीज को बिठा लें। अब करना क्या है कि घर में से कोई भी फर्द बावुजू होकर उस मरीज के ऊपर उन हड्डियों को फेरे और उसके ऊपर अच्छी तरह से 7 मरतबा फेरनी है और हर मरतबा में कुरान मजीद की एक आयत है, इन्नहु मिन सुलैमान व इन्नहु बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम अल्लाह तालू अलैया वअतूनी मुस्लिमीन। ये 2 आयत पढ़नी है और ये सूरह नमल के अंदर है, इन्नहु मिन सुलैमान व इन्नहु बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम अल्लाह तालू अलैया वअतूनी मुस्लिमीन। ये 2 आयत सिर्फ 7 मरतबा पढ़ लें। हर किसी को, जो भी हमारा सब्सक्राइबर यहाँ मौजूद हैं और मदनी दारुल शिफा के साथ जुड़े हुए हैं, उनको इजाजत है इस अमल की। तो ये 2 आयत पढ़नी है, हर मरतबा इस तरह पढ़ने और हड्डियों को फेरना है कपड़े में बांध के, इन्नहु मिन सुलैमान व इन्नहु बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम अल्लाह तालू अलैया वअतूनी मुस्लिमीन। फिर दूसरी मरतबा हड्डियों को फेरना है जिस्म सर के ऊपर, इन्नहु मिन सुलैमान व इन्नहु बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम अल्लाह तालू अलैया वअतूनी मुस्लिमीन। 7 मरतबा फेरने के बाद इन हड्डियों को जाके किसी भी वैराने में, किसी भी दरख्त के नीचे जो साफ जगह हो, गंदगी वाली ना हो, कूड़े वाली जगह ना हो, जहां लोग गंद फेंकते हैं वो जगह ना हो, किसी भी खेत के अंदर, दरख्तों के अंदर, साइड पे कहीं भी जाके इन हड्डियों को फेंक देना है। तो इंशाअल्लाह जो घर में जिन्नात होंगे, साया आसेब होगा या शैतानी मखलूकात होगी, घर का भी सफाया हो जाएगा और इंशाअल्लाह सुम्मा इंशाअल्लाह उस घर में अगर कोई जिन्नात का मरीज है, साया आसेब का मरीज है या शैतानी मखलूकात का तसल्लुत वाला मरीज है, उसके जिस्म से इन चीजों का खात्मा हो जाएगा। और ये बेहतरीन इलाज है इस मौका के ऊपर कि जबकि हमारे घरों के अंदर कुर्बानी का गोश्त भी मौजूद है, हम इस्तेमाल भी कर रहे हैं और हड्डियां भी इस्तेमाल के बाद हम फेंक देते हैं, ऐसा नहीं करना। और अगर बिल फर्ज किसी के घर में कोई साया जादू जिन्नात का मसला भी नहीं है, कोई मरीज भी नहीं है, लेकिन फिर भी इन इस्तेमाल शुदा हड्डियों को अपने कूड़े में नहीं फेंकना, गंद में नहीं फेंकना, किसी भी गंद वाले को नहीं देनी, बल्कि खुद आपने इनको किसी साफ जगह पे फेंक देनी है। ये आपके लिए रहमत का बायस बनेंगे। मुसलमान जिन्नात की भी ये खुराक है और अल्लाह ताला ने उनकी खुराक बना दिया है। तो जब वो मुसलमान जिन्नात खुश होंगे तो दुआ करेंगे। उसमें नेक जिन्नात भी हैं, वलीउल्लाह जिन्नात भी हैं और अल्लाह ताला के बेशुमार ऐसी जिन्नात में मखलूक है जो अल्लाह ताला के वली, औलिया, कुतुब, अफदाल हैं। तो इनको जब ये साफ सुथरी खुराक मिलेगी तो उन हड्डियों को साफ जगह पे रखने वाले, फेंकने वालों के लिए वो दुआ करेंगे। बल्कि यहां तक कि वही नेक मुसलमान और नेक जिन्नात उन घर वालों की हिफाजत का सबब बन जाते हैं, उन घर वालों की हिफाजत करते हैं वो नेक जिन्नात जिनको साफ जगह पे हड्डियां मिलती हैं। और जो शख्स हड्डियां रख के आता है या जो शख्स हड्डियां उनके लिए फेंक के आता है साफ जगह पे और साफ सुथरी जगह पे, तो वो मुसलमान जिन्नात उनके मददगार बन जाते हैं अल्लाह के हुक्म से और दुआएं वो करते हैं। तो इसलिए इस मौके के ऊपर इस्तेमाल शुदा हड्डियों को गंद में नहीं फेंकना, वरना नुकसान हो सकता है। जब किसी इंसान की खुराक को गंद में फेंका जाए, बेकदरी भी होती है रिज़्क़ की और बेबरकती और नहुसत भी आती है। तो इसी तरह जब उस मखलूक की और उन मखलूकात की खुराक हड्डियां हैं तो उन्हें गंद में कभी ना फेंकें, इस चीज पे अमल करें। और जो मरीज हजरात हैं उनके लिए ये तोहफा है बेहतरीन, उनके जिस्म से जिन्नात का साया खत्म करने के लिए और जो भी नेगेटिव एनर्जी जिस्म या घर के अंदर कुछ महसूस होता है उन्हें घर से भगाने और खात्मे के लिए इंशाअल्लाह ये हड्डियों वाला अमल करें। अल्लाह ताला इंशाअल्लाह घर में भी आसानी फरमा देंगे और जो ऐसे मरीज हैं अल्लाह ताला उन्हें भी शिफाए कामला आजला मुस्तबिरा अता फरमा देंगे। अगर आज की वीडियो आपको अच्छी लगी है लाइक करें, आगे जरूर मुसलमानों के साथ शेयर कर दीजिए। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।